है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोलते बोलते क्या क्या बोल गए पता ही नहीं। ये सोच रहा था उत्तर तो देना पड़ेगा, लेकिन प्रश्नों की तालिका संख्या बहुत हो गई। अब ये कोशिश करूँगा अनेक प्रश्नों का उत्तर एक ही दे दूँ। एक बात तो कही इन्होंने, हमने चोरी नहीं की। हमने उसी समय याद रखा क्योंकि भूल जाता हूँ आजकल। क्यों बहुत सारी चीज़ें होती है, ये रखो पहले, ये रखो पहले, कहीं गड़बड़ न हो जाए। गुरु जी के लिए हमने जो लिखी थी, हमारे सामने सामने उसको कह दिया ले ले, ये हमने लिखी। ये हमने कहा कि ये हमारा विरासत में मिली। हमने उनको किसी भी प्रकार से निकाल करके उनसे हमेशा हमेशा स्तुति करता रहूं। बोलो, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जब उनके लिए लिखी गई है तो मैं अपने मुख से कहूँ या दूसरे के मुख से सुनूं, बात ये कही है। अब ये थोड़े की विरासत में आपको दे दी गई, ये बात आप लोग पहले से ही ठान लेते हैं हमें मिलने वाला है। अब क्या करें, संसारी प्राणी अधिकार जमाना चाहता। हम तो अधिकार नहीं, अधिकृत होना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम तो प्रासंगिक हैं, इसलिए गुरुजी हमें मिले तो ये तो पक्का है ही। वो तो कभी कभी चूक तो होगा ही नहीं, वो तो हमेशा हमेशा दिल में बस गए। अब वो चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन दिल में जो बैठ गया तो बैठ ही गया है। क्योंकि वो बैठे नहीं तो ध्यान रखना, हमने बिठाया है। हाँ, जब हमने बिठाया तो उनको सोचना पड़ेगा, मैं यहाँ से निकलूँ तो इनको कम से कम पूछ तो दे, कह तो दे। साथ रहते ही साथ चलता रहता है। एक बात हमने याद रखी, इसलिए आगे के लिए ध्यान रख लेना। दूसरी बात यह है, जरा न चाहूं, जरा न चाहूं, अजरा मर बनूं। जरा न चाहूं, अजरा मर बनूं, नजर चाहूं। गुरु जी की नजर हमारी ओर है तो पक्की बात है, इसमें क्या बात है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने इसको इस रूप में स्वीकारा है तो अवश्य ही, किसान तो वही होता है बीज राख कर भोग वे। हाँ, जो किसान जग माए, तो ये बात तो ठीक ही है। उन्होंने ऐसा वपन किया है तो वह संभव ही नहीं है रुक जा कहीं न कहीं, पक्का है।
तो इसलिए नज़र तो उसकी हमेशा हमेशा बीज की ओर रहती है, फसल की ओर कम। फसल तो खाने में आती है, लेकिन बीज खाने में नहीं, खिलाने में आती है, खिलाने में आती है। यह बीज वह किसान बोता है, संसार खा जाए। गुरु जी हमें क्या कहते थे? उनका यही कहना था, अपने पैरों पर खड़े हो जाना। क्योंकि जिनके पास पैर नहीं है, फिर उनका भी तो ध्यान आएगा। और जिस कोई भी मान लो वैसा के साथ आता है और लंगड़ाता हुआ कोई आ जाता है, तो तब मालूम पड़ता है कि हमारे घोड़े अच्छे हैं। घोड़े का अर्थ यही होता है, घुटने होते हैं वो घोड़े होते हैं, घोड़े होते हैं। अरे देखो, गो और घो बात आ गई है। हाँ, घुटने के घोड़े, ऐसा। तो ये है, निश्चित है कि उस व्यक्ति के अभाव हम लोगों के इसका महत्व कितना है ये जान लिया। तो उन्होंने ऐसा ही किया है, और हमें भी ये चाहिए कि बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में दिया होगा, लेकिन तो हमेशा हमेशा वो उसको याद नहीं करते थे, उसको याद नहीं करते थे कि और न कोई न कोई ऐसे सिट्टे में रखूं जिसके द्वारा बीज और आगे सुरक्षित रह सके। और उसको बंडा में बंद करके रखा जाता है, नहीं समझे? वो बंडा में सुरक्षित रखा जाता है। उनका कहना था, सुनो, सुनना चाहते हो? है? हो, लेकिन इसको आप एक कान से सुन लेना और एक कान को बंद कर देना। हाँ, बंद क्यों करें महाराज? दोनों कानों से सुनेंगे तो बहुत अच्छा याद रहेगा। नहीं, इधर से इधर चला जाता है। इसलिए गुरुजी कहा करते थे, हाँ, एक कान के ऊपर एक हाथ रखा करो। गांधी जी कहा करते थे, हाँ, बुरा मत सुनो। तो हम ऐसा नहीं, दोनों बातें सुनो, बुरा को बुरा बना करके सुनो। हाँ, इसमें क्या बात, लेकिन उसको छोड़ना नहीं। तो ये एक कान बंद करेंगे, एक कान सुनेंगे, तो क्या होगा? ऊपर कम और नीचे ज़्यादा आएगा। तो तलस्पर्शी ज्ञान शिरस्पर्शी ज्ञान से बहुत बहुत भारी हुआ करता। एक आदमी बात वो बहुत दूर तक ले जाता है, वो तल में जाकर के बैठ जाता। छोटा भी जो कंकड़ होता है वह घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ होने के कारण वह पानी में नीचे पटकते ही तलस्पर्शी कर होता था, फिर वहाँ से उठना नहीं चाहता वो। किंतु बड़े बड़े क्या लंगर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पत्थर नहीं, जो लठ वगैरह, हाँ, बड़ी लकड़ियाँ, बल्लियाँ वगैरह बहुत मोटे मोटे भी रहते हैं। हाथी अलंगे, हाथी उठाना मुश्किल कर रहे हैं वह, लेकिन वह कभी तलस्पर्श नहीं होते। नहीं समझे? इसलिए हम तलस्पर्श को बहुत महत्व देता हूँ। तो उनका ये कहना था, सिट्टे अच्छे ढंग के रखो, वह रखता ही चला जाता है। जब कभी भी ज्वार की है और कोई ये काटते रहते फसल को, उस समय अच्छा लगा उसको अलग रखेंगे, अलग रखेंगे। भले ही बाद में उसे एक से दो, दो दो के चार ऐसा हो जाते हैं, तो उसमें से निकाल करके रखते। उनका कहना था
सुनो क्या कहना था। रोटी न मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो और खिलाओ। वही तो कहे, खिलाओ पहले फिर खाओ, खिला के खाओ। यह उनका बहुत बड़ा मंत्र था कि आप अपने पास मत रखो, सीखो। इसलिए हमारा कहना है बहुत सारे भूखे भी क्यों ना हो, उन सबकी भूख ठीक हो जाएगी। आप बनाना प्रारंभ कर। अब यह इच्छा मत रखो महाराज जी ने अच्छा बनाए, महाराज जी ने अच्छा बनाए, महाराज जी अच्छे बनाना भी तो सिखाया है। बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ। अपनी आप ही कोई मांगने वाला रहेगा ही नहीं, पक्का है। ये जो आज मांगने की रिवाज बढ़ती जा रही है, यह भारत के लिए कभी भी वरदान सिद्ध नहीं होगी। कितनी भी आप पढ़ लो, घर में रहने वाली कन्याएं, छोटी छोटी बहनें भी माँ के पास रहती है। पढ़ा लिखना क्या है, हम पढ़ा लिखना नहीं जानते, हम तो सीखना जानते, हम तो सीखना जानते। और सीखना जो सीखता है वह अनुभवी होता है, पढ़ा लिखा यूं यूं खोजता रहता है, स्मरण में नहीं आए तो खुजा लेता है, तो याद आ जाए तो समझ ले कि हाँ हम में ज्ञानी है। कभी लोग जो है ना कविता सुनाते सुनाते भूल जाते हैं, और मैं मदन कर लूं इसलिए मेरी ओर देखने लग जाते हैं। हाँ हाँ, तालियां तो बजाओ। तो हमने सोचा भैया उन्हीं की ओर देखो ताकि और भूल जाए तो अच्छा ताकि ताली बज जाए दूसरों की बिना कहे। ये लोग तो दो ताली बजवा करके अपनी कविता का महत्व बढ़ाते रहते। वही पुराने सोचना तो चाहिए। तो अब कहना तो अच्छा नहीं, इसलिए तो मैं कहता नहीं, लेकिन चूकता भी नहीं। वो तो समझ तो ले। अरे दूसरे से ताली बजवाते हो, हम भी तो कह सकते हैं, लेकिन कहूँगा नहीं, लेकिन ऐसे कहेंगे तो आप अवश्य बजाएंगे। हाँ देखो अब याद रखना है, मैं सब याद रखता रहता हूँ। तो रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। सर्वप्रथम जब प्रधानमंत्री ने अपनी कार्यभार संभाला, मैं रोज ही नहीं देऊंगा, मैं रोज ही नहीं देऊंगा, किंतु रोजगार बनाऊंगा। यह रोजी ठीक नहीं मानी जाती, ये तो मांगने की ओर दृष्टि चली जाती है। किंतु बनाओ, जो चाहते हो उसको बनाओ, दूसरे को भी सिखाओ, अपने आप काम हो जाएगा। यह श्रम बनाने का भी कर लेगा तो भी बुलाएंगे या कहेंगे भैया हमारे यहाँ रसोई बनाने वाले कोई नहीं है, आ जाओ आप। नहीं समझे? ये कह रहे थे ना हम तो एक भाग वाले हैं। हाँ, अनुभाग की बात कर रहे थे ना, फसल की 3 भाग होते हैं। हाँ, लेकिन मालिक जो होता है ना वो बहुत उदार होता है।
वह कभी भी भाग की ओर नहीं देखता। हाँ, अरे तुम्हारे हाथ में सब जमीनें हैं। हाँ, जब आएगी आएगी फसल, आप ही फसल उगाने वाले हैं। लेकिन वह कहता है मैं इस सब कुछ रख नहीं सकता, ये तो आपका ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 2/3 और 1/3 नियर अबाउट पास है। एक भाग करता 1/3 हो गए और 2/3 वाले। ध्यान रखो, कभी कभी मान लो अकाल पड़ गया या कुछ वर्षा कम भी हो गई तो कहते आधा आधा कर लेना। जय उधार किसान की पता। कभी भी पहले के लोग पैसे की ओर नहीं देखते थे। जो आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो हमें क्या आवश्यकता है, सुरक्षित है। ये पहले के लोगों को अपने धन, अपने जो कुछ भी है उसको सुरक्षित रखने की शैली बहुत अच्छी आती थी। हाँ, वस्तु विनिमय करते थे वो, तो इसलिए अर्थ की ओर मत देखो, किंतु अर्थ का अर्थ क्या होता है ये मायना समझो। अर्थ की ओर मत देखो, अर्थ का क्या मूल्य होता है ये देखो। अर्थ का कोई संसार में मूल्य है ही नहीं, वस्तु का मूल्य होता है। इसलिए वह वस्तु हमारे लिए उपभोग में आती, इसलिए वो मूल्य हो गया। इसलिए उसको मूल्य तो हम समझते ही नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके बिना हम चल नहीं सकते वह अमूल्य में, मौलिक नहीं है, वो अनमोल माना जाता है। तो उसके लिए आप पैदा करो, आप बनाना सीखो। इसके कारण हमेशा में, इसलिए रोज ही नहीं रोजगार दूंगा, यह उसी ओर उनका ध्यान जा रहा है। अब समझ में उनको आ रहा है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई मालिक बन जाए। कोई यहाँ पर मालिक नहीं है। भारतीय संस्कृति मालिक बनना नहीं सिखाती, सबकी मालिकियत को जानती है कि किसका क्या मूल्य होता है। हमारे यहाँ कहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, भारत एक ही तो है। ये तो हम भी कह रहे हैं, ये समझने की बात है। वहाँ पर डबल कहा है, कन्या भी और कुमारी भी। समझे, ये किसलिए वो था? वो इसीलिए था, अब तो छूट रही थी कश्मीर, अब वो कश्मीर की भी बाहर अखंड भारत हो गया। इसलिए कन्या, इधर एक लाइन में कन्या है, एक तरफ से कुमारी है। ये क्यों? दोनों एक ही है? एक नहीं है। कन्या भी अभी विवाह नहीं हुई, कुमारी तो वैसे विवाह ही नहीं। यहाँ पर कोई मालिक बन नहीं सकता, ये भारतीय संस्कृति है। इसका आप अपना उपयोग करते जाओ। आज तक जितने भी राजा महाराजा, सारे राजा महाराजा हुए, कई होते चले गए, सब अपनी अपनी करामत दिखाते चले गए। यह कन्या और कुमारी अभी भी जीवित है। इसलिए धरा तो धरा है और यह वसुंधरा है। ध्यान रखो, ताला लगा दिया, चाबी अपने हाथ में ले लिया और उस उत्पन्न जो है उसको बांध करके रख दिया भीतर, और रात में उसके क्या करें, रक्षा करने के लिए बैठ गए खांसते हुए। ये मालिकों की दशा ये होती।
मालिकों की दशा ये होती, खांसते रहो। हाँ, और लक्ष्मी शांति के साथ लेटी है भीतर मखमल की गादी के ऊपर। इसलिए हमारा कहना है, जो निश्चिंत रहता है वह हमेशा हमेशा सुख और शांति का अनुभव करता रहता है। और आप न स्वयं निश्चिंत रहते हैं और रहने देते भी नहीं। खांसते रहो, खांसते रहो, खांसते रहो। चोर भी कहेगा कि भैया अभी खांस रहा है। हमने सोचा कि कम से कम ये बूढ़ा है तो कम से कम सो जाए जल्दी जल्दी, 9 बजे आकर के हम लेकर के चले जाए। अरे 3 बज गया अभी, अब तो खांसना बंद कर दो। तो खांसते खांसते तुमने कहता है तुम यहीं पर हो अभी। हम सो नहीं सकते, नहीं समझे, इसलिए नहीं सुन सकते हैं कि हमारा तो उसी में तो मन अटका हुआ है। ध्यान रखो, मालिक बनने वालों, सुनो, काय के लिए मालिक बन रहे? धरा के ऊपर आज तक कोई मालिक बना? कहाँ गए चक्री जिन जीता? भरतखंड सारा। अच्छा, नहीं रहे वे लोभी कौरव। ये क्या है ये? इतने दिन से 12 भावना बहा रहे हो, 12 बज गया जीवन में। हाँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 12 बजे का अर्थ ये है कि दिन के 12 बजे भी कई लोगों को उलझ जाते हैं। तो मालिक जो बने थे वो दिन में भी 12 बजे तारा देखते हैं, तारा देखते हैं, तारा देखते हैं। उनको कुछ नहीं दिखता क्योंकि इतने उलझ गए हैं। आचार्य कहते हैं, मालिक बनना चाहते हो तो निश्चिंत बनो तो ठीक है। इसलिए किसान हमेशा हमेशा उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। वह वसुंधरा, वसुधा और वसुंधरा, ये दोनों शब्द ये हैं। और हर एक के साथ वसु लगा है। कोश में कहा है कि वसु का अर्थ धन होता है, लेकिन मिट्टी को किसी ने धन नहीं माना। किसान एक ऐसा है, वो कहता है उसको पहले ले करके अपने तिलक, यहाँ पर तिलक लगा लेता है। ये धरती माँ, तुम तो क्या है, आप ही एकमात्र धन को रखने वाली है। हाँ, कितनी बार बोया गया है, कितनी बार बोया गया है और कितनी गणित क्रम से बोया गया है। आपको ये गणित बताना आवश्यकता, एक एक मिलने के उपरांत जोड़ो 2 हो बनते हैं, ये नहीं बताया। कम होता है इसमें, और कहाँ का कम कह रहे हो? किसान वह है, एक बीज बोता है तो 1000 फल लग जाते हैं, 1000 फल लग जाते। गणित क्रम से उनका हिसाब चलता है। स्वर्गों में भी कमी पड़ती है, लेकिन उसकी पूर्ति यहीं से होती रहती है। कहने को मीठी है, लेकिन वह एक प्रकार से सोने के गिट्टी को उगालती उगालती है। मूख माटी में आप पढ़ो थोड़ा सा, नहीं समझे? वो माटी क्या बताती है, यहाँ पर यदि सोना है तो मिट्टी ही सोना है। उसी के लिए कोई धरती पर बैठ जाओ, कोई मना नहीं करते। अरे यहाँ पर क्यों बैठ गया, चोर है ये, और चोर है तो मिट्टी की चोरी कर लो। नहीं है तो बैठ जाओ, सो जाओ, बहुत अच्छे सुख की नींद आएगी। वहां उधर चली जाओगे तो नींद खराब हो जाएगी। ये नींद हराम करने के जो है ना, नींद हराम बोलते हैं ना आप लोग, ये दवाई खाते रहते हैं ये लोग।
हाँ, इसलिए एक एक मिला दो तो दो भी बन सकते हैं, एक में एक घटा दो तो शून्य भी होता है। ये काय की आप गोरख धंधे में, हाँ, नहीं समझे? अरे 9 2 11 कर रहे हो, हाँ? मैं सोचता रहा ये कौन सी गणित है। आह, ये 9 2 11 है, किंतु ये तो बहुत संख्या बढ़ रही है। तो 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? हाँ, ये क्या तो वो नहीं कहा, ये 9 2 11 यानी भाग रहे हैं, लेकिन कुछ होता है ही नहीं उसमें। 9 2 11 तब हमें समझ में आ गया इस गणित में अब कुछ है ही नहीं। अनगिन के धनी हो करके उंगली गिन रहे हो, गरीबी बात करते हो, हाँ, अमीर की बात करते हो, स्वप्न देखते हो अमीरी। हाउ, दिन में तो सो जाओ और रात में स्वप्न देखो। पर आज हम तो रात में भी नहीं सो पा रहे हैं, नहीं समझे? हम तो खूब अब सपनों में, कभी कभी सपनों में ही पूजन हम कर जाते हैं। कितने झूठ अच्छे बोल रहे हो, सफ़ेद झूठ है ये। हाँ, हमें क्या दिखा रहे हो? मतलब नींद ही नहीं आई कल, नहीं समझे? और पूजन के समय पर ये कह रहे हैं। हाँ, सपने में हम आज नींद ही नहीं आई, नींद भी नहीं आई, लेकिन फिर भी हम सपने में पूजन कर गए। हाँ, अरे नींद लगेगी तभी तो सपना आएगा, सपना आएगा तो पूजन करोगे। हाँ, सामने सामने बैठे हम पूजन सुन रहे हैं और तुम पूजन सुना रही हो, अर्थ तो समझो। तो हमने कहा हम ही अच्छे। बिल्कुल, पूजन भी सुनने के लिए मिल रही है और वो भी मिल रहा, इसलिए हिसाब से चलो, बेहिसाब ठीक नहीं। हाँ, कैसे हिसाब? गिनो नहीं, यही हिसाब है। हाँ, बिना हिसाब किताब का विश्वास बढ़ाओ और दिल खोल करके करो। आज सुबह सुबह उदार शब्द आया था। औदारिक शरीर जिसके माध्यम से बन जाता है, इसकी उदारता तो देखो। आप अनंत काल से दरिद्र बने हुए हो, किंतु थोड़े से इसका अर्थ समझ में आ जाए तो आपको परम औदारिक शरीर मिल सकता है। यह क्षमता आपके पास है, लेकिन कोई भी इस ओर नहीं देखता, तो वही हमेशा बनी रहेगी ये कन्या और कुमारी। ये ठीक है, मर्द की यानी पुरुष के माथे को ठीक करने के लिए 2 कन्या कुमारी और कन्या पर्याप्त है। यह वसुधा है, कह रही है इस धन के मालिक यही है। आप बनना मत करो, क्योंकि धरा कभी भी कोई चोरी में नहीं जाती, इसको अचल संपदा घोषित किया। चल संपदा के ऊपर ही ताला लग जाता है और चाबी को आप अपने कमर में ठोस लेते हो, लेकिन अचल संपदा कभी भी नहीं। वो कहती है तुम अच्छे ढंग से सो जाओ। किसान इसी भरोसे पर सोता है, मेरे पास वह अवश्य 1 साल में कई गुना फल देने वाली इस अचल संपदा है। मैं उसके ऊपर कभी अधिकार नहीं चला था, किंतु वो कहता भगवान भरोसे पर हम बीज बोते हैं, मिट्टी में डालते हैं। क्या कहता हो? मिट्टी में डालते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना हमारे जैसे कोई भी किसान दुनिया में नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए नहीं मिल पाएगा, वह एक दो पालेंगे, लेकिन हम उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। तकदीर का फसाना, ऐसे एक सुना था। हाँ हाँ हाँ,
तो ये तकदीर है, वह भाग्य को खोलने वाला होता है। भगवान के ऊपर भरोसा रख करके इसमें डालोगे तो वो कहता है मैं कभी भी मिट्टी में किसी को मिलाता नहीं। नहीं समझे? मैं मिट्टी में किसी को मिलाता नहीं है, क्योंकि मिट्टी हमेशा हमेशा पवित्र होती है। हाँ, इसलिए मेरी नज़र ये रहती है मिट्टी में न डाल करके हमेशा हमेशा उत्पादन जो करती है उसको मैं याद करती हूँ। इसलिए मिट्टी में मिलाती नहीं, किंतु मिट्टी में डालने से उसमें से क्या निकलता है? अरे ये तो कोई बोलते हैं ना आप लोग, भारत, हमारे भारत कैसा है? सोना उगले सोना उगले सोना उगले। ये है हम धरती की मिट्टी, ये है, ये हीरे और मोती है। और आप कहेंगे ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। ये बात है कि मिट्टी पर जो सोता है वह समझता है कि 28 मूल का पालन होता है। धरती नहीं समझे, भूशयन वो समझता है। और जैसे जैसे आप उसके ऊपर शयन करेंगे वैसे वैसे गर्माश आएगा। शिला इत्यादि के ऊपर सोओगे तो आपको पसीना आने लग जाएगा, लेकिन मिट्टी कभी भी पसीना नहीं लाता। लेकिन ये ध्यान रखना, पसीना आ भी जाए सोख लेता है, सोख लेता है। आपके स्वास्थ्य वर्धक वो मिट्टी मानी जाती है। इसलिए कदम सहित ये भी समझ लो। हाँ, कैसे सोना ये सीखो। तो उसके लिए मिट्टी पर सोएगा तो अपनी आप ही नींद आएगी, उतनी ही आएगी जितना आवश्यक है। तुम खुर्राटा लेना चाहते हो तो गड़बड़ है। हाँ, ये विकृति मानी जाती है। हाँ, वो खुर्राटा नहीं, किंतु आप श्वास लेते रहिए और श्वास लेते लेते थकावट को दूर कर देखिए। ऐसी मिट्टी है और ऐसा किसान है। यह मिट्टी हमेशा हमेशा वसुंधरा थी और वसुधा थी, आगे भी रहने वाली है। किससे क्या उत्पन्न होता है यह बहुत मौलिक चिंतन काम आता है। इसलिए जरा न चाहूं, जरा क्या, जरा का क्या होता है? हाँ? बुढ़ापा नहीं हे भगवान, ऐसा नहीं। नजर जो है ना जरा नहीं चाहिए हमें। हाँ, यूं देख लिया बंद कर दिया, ऐसा नहीं। अच्छे ढंग से देखो महाराज हमें, ताकि हम अपने आप के नज़र को भी अच्छा रख सके। हाँ महाराज जी, हाँ, अच्छा याद कर दिया हमें, वो याद आ गया खुली चिट्ठी। हाँ, खुली चिट्ठी के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते। खुली चिट्ठी का अर्थ यह है जगत काय स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थ। हमारे उमा स्वामी महाराज ने कहा तुम्हारे लिए उपकरण बार बार जो है ना संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें चरण चिन्ह भी है, चरण भी है, प्रश्न चिन्ह तो है ही नहीं। ऐसे जो है स्वभाव के बारे में, शरीर के स्वभाव के बारे में समझ लो, ये खुली किताब है। शरीर के बारे में सुन लो, अब कौन सा जगत संसार के बारे में सोच लो, सम्यक होगा। और शरीर के बारे में सोच लो, वैराग्य होगा। सम्यक और वैराग्य ये दो ही पर्याप्त है। नहीं समझे? इसी को सीखो। खुली किताब है, उसको बंद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ देखो वहाँ पर ये ध्यान रखो, रात में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस खुली किताब को पढ़ सकते हो। रात में बैठे इस शरीर के बारे में सोच सकते हैं। आंखें बंद भी कर लो तो भी आप जिस पर बैठे हैं उसका स्पर्श तो होता ही रहता है। हवा आकर के टकराती है, गर्मी के समय है तो अच्छा लगता है,
नहीं समझे? तो ये पक्का संवेदन हो गया। गर्मी के समय पर इस प्रकार हुआ, सर्दी के समय पर मान लो भीतर है, गरम गरम आ रहा है, ये बहुत अच्छा। किसने बनाया? आश्रय दान दे दिया। उस मालिक को भी याद करो आप, कौन है? श्रावक लोग आश्रय दान देते हैं और आप उसके आश्रय ले लेते हैं और 3 बार 4 अपने सामाय कर लेते हैं, तो आपको कितना फल मिलेगा? बोलो, उनको कितना मिलेगा? अभी भी तो कहा है 1/3 तो पक्का है। हाँ, आप 3 समय करो, 3 समय में से 1 समय का तो उनको मिल ही जाएगा। तुम घबराओ नहीं, लेकिन आप ये ठीक कर रहे हैं क्या नहीं ये भी देखा करो, नहीं तो इनको ये नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा? वो झूठा। हाँ, आवश्यक है, बिल्कुल। लगान का अर्थ होता है ऐसा नहीं, लगान का अर्थ क्या होता है? हाँ बिल्कुल, हमेशा हमेशा लगन जहाँ पर लगता है ना, उसका नाम लगान होता है। उनकी लगन रहती है और यह लगन किसान की रहनी चाहिए। इस प्रकार ये सारे सारे लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और आप लोगों को भी अपना अच्छा कार्य करना है। बोलने के तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ बोलना अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन वो ये समझदार पागल है। हाँ? अरे यही तो बात है, ये तो ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। तो वो समझदार पागल का अर्थ ये है, जो कोई पागल रहता है उसको देख करके तो हंसते हैं, लेकिन कोई भी उनके किसी के ऊपर आप हंसो, वो हंस करके जवाब नहीं देंगे। क्या बात हो गई, हमें देख करके आप हंस रहे हो? और थोड़ा सा था, ये देखो ठीक नहीं है ये, फिर मैं हंसने लग जाऊं तो फिर क्या होगा? ये संघर्ष पर आ गया। इसी को तो हम कहते, संघर्ष पर आने वाला समझदार पागल है। इसलिए हम ऊसई अच्छा नहीं समझते। हंसना हो तो अच्छे ढंग से हंसो, रोना हो तो अच्छे ढंग से रो। ऊसई रो देंगे तो कोई भी नहीं मानेगा महाराज। हाँ, अरे ये तो चलता है, जब तक ऊसे रोता रहेगा बेटा, कभी भी दूध मिलेगा नहीं। इसलिए भूल करके हमें दे करके यूं रोने लग जाओ, कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, हम तो दूध तो नाप तोल करके रखते हैं, जो लड़का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है, उसका भी उत्तर है। आपका हो तो कह दे। आ? सुनो सुनो, हम तो सब जगह चित्र रखते हैं, निगाह रखते हैं। हाँ, हम जा रहे थे बीना बारा की ओर और लखलका इस ओर से। या बुधनी भी आती है वहाँ पर। बुधनी बुधनी मोगली नहीं आती है, यहाँ बुधनी है। हाँ, अभी ज़्यादा बिहार नहीं किया आप लोगों ने। तो बुधनी आती, वहाँ पर सुबह सुबह बुधनी को जाना है और उस समय शौचालय से निवृत्त होना था। तो देख रहे थे, खेत वगैरह देख रहे थे। तो बुधनी वहाँ से आधा 1 किलोमीटर होगा, तो निगाह हो गई, ये देखो, एक बुढ़िया थी और एक बुढ़िया के हाथ में ये अरहर के 2 डंठल है ना, हाँ, ज़्यादा लठियाँ नहीं, हाँ, हाँ खड़ा, तो वह ले करके जा रही है। चल चल चल, नहीं समझे? सब
कम से कम भी 50 से भी ज़्यादा थी, और वो बुढ़िया नीचे देख कर ही जा रही थी। और गई कि फिर इसके उपरांत सीधे जाना, चल वो चली गई। हमने कहा हाँ, ये बुढ़िया की बात में कितना असर है देखो। सीधा जाना, मुड़ना नहीं। ये बार बार मुड़ने की बात कर रही थी। याद रखियो। हमारे कान भी ठीक काम कर रहे हैं, और दृष्टि भी यूं करने से दिखती है अच्छी नहीं थी। हमने सोचना प्रारंभ कर दिया उसे समय, ऐसी गैया और ऐसी माँ, क्या गजब की बात है, गजब की बात। तो मतलब ये है, जो व्यक्ति पाल रहा है, तो पालनहारा के प्रति जो पल रहे हैं, वो कभी भी ना नहीं। घनघोर जंगल में चले गए और पुनः बाद में बुढ़िया जाएगी नहीं कि बुलाने के लिए, समझे? बिल्कुल समय पर आकर के खड़े हो जाएंगे सार में। वो बांधो या मत बांधो, हाँ, इन लोगों की बांधने की आवश्यकता पड़ती। कहीं ज्यादा तो आलोचना नहीं हो रहे। हमने पहले कह करके तो कह दिया भैया, और थोड़ी सा सुना दो तो सुना रहे। आप बंद कर दो, कह दो तो बंद कर दे। क्या घुमा दो? हमारा दिमाग तो नहीं घूम सकता। कुछ भी कह करके हमारे दिमाग को घुमाना चाहो तो ऐसे नहीं, हम बहुत घूम करके आए। इसलिए ठीक, बहुत अच्छा। बुढ़िया की बात ही रहने दो उपसंहार में, बढ़िया है। इसलिए हम ये चाहते हैं, एक बार भूला बस सीधा जाओ सीधा आओ। देखो आपने कहा ना, सीधा जाओ सीधा आओ, अच्छा बुला लिया। अब ये सोचो, मैं सोच रहा था कहीं गड़बड़ न हो जाए, सर्दी का समय है, नहीं समझे, और उनको खांसी पीसी होती रहती है, भैया अनुकूलता के अनुसार कर लेना। अरे इतनी हिम्मत है, नहीं समझे, ये 300 आ गए हैं तो ये 400 450 आ गए। वो तो मैं सोच रहा था इनके लिए समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन गैया जल्दी आ गई। प्रशिक्षित है, ध्यान रखो, हमारा प्रशिक्षण फालतू नहीं जाता। और दूसरी बात ये है, ध्यान रखना कि किसी को वह कहते नहीं सभी लोग मिल कर के आओ, ये तो पहले से ही कहा गया है। तो 50 है तो 50 पूरी पूरी गिन करके आप देख लो, कभी भी कम नहीं आएंगे, इसको बोलते हैं। इसलिए वो असार में नहीं रहते, ध्यान रखो, संसार में नहीं रहते हैं, किंतु गैया तो हमेशा सार में रहते हैं। हाँ, इसलिए गाय तो गाय है। कल तो आया था ज्ञानार्णवकार ने कि स्वर्गों में भी गांव, कामधेनु ये लिखा है, और गावा है ये लिखा। तो गावो काम दुगा, काम दुगा कामधेनु है। इसमें वहाँ पर भी तहलका मचा रहे हैं। गाय तो सर्वत्र होते हैं, होना आवश्यक है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे गायों की सेवा करेंगे, अवश्य ही होगा। क्या होगा? हमेशा हमेशा अमृत अपने पास रहेगा। विष को सोचना पड़ेगा,
कहाँ जाऊं, बच नहीं सकता। हाँ, हम कहते हैं विष आना हो तो आ जाओ। अरे बहुत दिन हो गया विष खाते खाते, एक बार अमृत तो चख ले। हाँ, इसलिए सबको आप अमृत चखाने की बात करो। यही एकमात्र स्वर्गीय रीति नहीं है, यह धरती की नीति है। इसको जीवित रखो, बहुत अच्छे ढंग से खुश रहो, खुश कभी भी नहीं रहो। अहिंसा परमो धर्म।